ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के 5वें ब्राह्मण का जो तीसरा मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, त्रिण्य आत्मने अकुरुत इति मनो वाचम प्राणम, अर्थात जब ऐसे कहा गया कि तीन स्वयं के लिए किए तो ये मन, वाक और प्राण हैं। तानी आत्मने अकुरुत, अर्थात उनको स्वयं के लिए किया। अन्यत्र मना अभुवम न अदर्शम, अर्थात जब कहते हैं कि कहीं और मन हो जाने पर नहीं देखा। अन्यत्र मना अभुवम न अश्रोषम, अर्थात जब कहते हैं कि कहीं और मन हो जाने पर नहीं सुना। इति मनसा येव पश्यति मनसा शृणोति, अर्थात ऐसे मन ही देखता है, मन ही सुनता है। कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिर अधृतिर ह्रीर धीर भीर इति एतत् सर्वं मन एव, अर्थात कामना, संकल्प, शंका, श्रद्धा, अश्रद्धा, धैर्य, अधीरता, लज्जा, बुद्धिमत्ता, भय, ऐसे ये सब मन ही हैं। तस्मादपि पृष्ठत उपसृष्टो मनसा विजानाति, अर्थात इसलिए पीछे से छुए जाने पर भी मन जानता है। तो चलिए सबसे पहले इतने ही भाग का हम पाठ करते हैं कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो वो 7 अन्न थे उसमें ये कहा गया था कि उनमें से 3 उसने स्वयं के लिए किए। तो वो जो 3 अन्न उसने स्वयं के लिए किए वह क्या है? वह मन, वाक और प्राण है। और सबसे पहले मन के बारे में यहाँ पे बताया तो उसने बोला कि मन जो है वो क्या है? तो वह कामना, संकल्प, शंका, श्रद्धा, अश्रद्धा, धैर्य, अधीरता, लज्जा, बुद्धिमत्ता, भय, ये सब वास्तव में मन है। तो देखिए कैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सब भी वास्तव में अन्न है जिसको कि वो भोगता है। और मन की संज्ञा देने के लिए क्या कहा? ये कहा कि देखिए जैसे जब कहीं और मन हो जाने पर कुछ देखा जाता है तो भी वास्तव में कुछ नहीं देखा जाता, या जब कहीं और मन हो जाने पर सुना जाता है तो कुछ भी नहीं सुना जाता। तो इस प्रकार से जो मन है वह ही देखता है और सुनता है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि देखना और सुनना जो है वह भी वास्तव में अन्न ही है, और छूना जो है वह भी वास्तव में अन्न ही है। अर्थात ये जो भी कुछ हम यहाँ पे अनुभव करते हैं मन के द्वारा वह सब भी वास्तव में अन्न ही है, वो समझाया जा रहा है यहाँ पे। तो मूलतः जो समझाया जा रहा है वो यही है कि जो हम सोचते हैं ना कि अन्न केवल वो है जो कि हम भोगते हैं, और जो हम खाते हैं जो वही वास्तव में अन्न है, तो केवल अन्न उतना नहीं है। वो हमको यहाँ पे बताया जा रहा है कि अन्न केवल उतना नहीं है, वह तो केवल इस शरीर का अन्न है, जो हमारा अन्नमय कोश बोला जाता है ना, जो हमारा ये शरीर है, भौतिक शरीर है, केवल उसका अन्न वो है। तो जो 7 प्रकार के अन्न हैं उनमें से एक अन्न जो कि हमने उनमें से जो पिछले मंत्र में बताया वो यही कि जो समय है और जो ये संपूर्ण सृष्टि का जो ये कालचक्र है वह भी एक प्रकार का अन्न है जो कि सामान्य अन्न है। 2 अन्न जो वो देवताओं के लिए हैं, जो कि क्या है? एक तो जो हम आहुति देते हैं और जो हम निरंतर आहुति देते हैं, वह दोनों ही वास्तव में देवताओं के अन्न है। तो निरंतर आहुति देना अर्थात जो हमारी शरीर की अग्नि है उसमें जो निरंतर आहुति चले जा रही है, और बाकी जो है वो बाहरी अग्नि में जो हम आहुति देते हैं वो आहुति, तो वो दोनों आहुतियाँ वास्तव में देवताओं के लिए हैं। और फिर जो है एक जो था वो पशुओं के लिए अन्न बताया था, वो कौन सा अन्न? तो वही हमारे शरीर वाला जो अन्न, वह पशु वाला अन्न है। कि ये जो हमारा शरीर है, भौतिक शरीर जो है, ये एक प्रकार का पशु है। तो ये पशु ही है जिसमें शरीर बोध है, जिसका बोध जो है वो केवल देह आत्म तक बोध है, जिसका कि मैं ये शरीर हूँ, और देह तक ही जिसका सीमित है कि देह का सुख, अच्छा खाना खा लो, अच्छा जो है आप अपने शरीर को अच्छे से सजा लो, अपने शरीर को अच्छे से जो है उसको सभी सुख प्रदान करो शरीर को। तो वो वाला जो अन्न है वो पशु वाला अन्न है। तो वो वाला अन्न वहाँ पे, परंतु जो श्रेष्ठ अन्न है जो कि आत्मा के लिए के भोग का अन्न है, उसके विषय में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो उसमें जो है वो मन, वाक और प्राण है। तो उनमें से मन का जो अन्न है उसकी यहाँ पे व्याख्या दी गई है। तो मन का जो अन्न है वह क्या है? कि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम अनुभव करते हैं वो सब,
और उसके साथ में जो है उत्पन्न भावनाएं हमारे भीतर है कि हमारे भीतर जो कामना है, संकल्प है, शंका है, श्रद्धा है, अश्रद्धा है, धैर्य, अधीरता, लज्जा, बुद्धिमत्ता, भय, इस प्रकार के जो भाव हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं, ये सब जो है ये मन वाला अन्न है, जो कि जो आत्मा है वह भोगता है उसको। तो वही है यहाँ पे जो कि हमको वैसे समझाया जा रहा है। तो एक तो यही है कि शारीरिक होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें तो यही कि अच्छा खाना, टेस्टी खाना, और जो सेक्स है, जो यौन भाव से जो हम अनुभव करते हैं, जो भी हमारे शरीर में हम अनुभव करते हैं, तो वो, परंतु उससे गहराई में भी एक हमारे एक भोग की कामना होती है। वो जो कामना है वह जो है वह हमारी भावनाओं से उत्पन्न होती है। वो वाला जो भोग होता है वह हमारी भावनाओं से उत्पन्न होता है। तो उसमें जो है यही सब हमारे मन में जो उत्पन्न होता है कि हम सुंदर दृश्यों को देखना चाहते हैं, हम सुंदर संगीत को सुनना चाहते हैं, वो जो भोग है वो थोड़ा अधिक उत्कृष्ट भोग है, वो इनसे थोड़ा और उत्कृष्ट भोग है। तो उसमें ही जो है फिर हमारी भावनाएं भी होती हैं कि हमारी भावनाओं में जो कामना हम अपने भावनाओं में करते हैं, अपने मन में ही हम बहुत सारे भोग कर सकते हैं ना, कि जो बाहर से सुख हमको दिखता है वो तो हमारे शारीरिक सुख है, परंतु एक हमारे मन में स्वयं ही सुख हो सकता है। जैसे कुछ भी हमें नया ज्ञान प्राप्त होता है तो उससे, या हम जो श्रद्धा हमारे भीतर होती है कि कहते हैं ना, इंटेलेक्चुअल परसूट्स हमारे मन में होते हैं, और वो इंटेलेक्चुअल परसूट्स होते हैं वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो वो श्रद्धा अश्रद्धा इन सब से ही उत्पन्न होते हैं। तो हमारे मन में हम बहुत कुछ है जो कि हम भोग सकते हैं, उसके लिए हमको शरीर की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे मन में ही हम भोग सकते हैं। तो ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया, या जो हमने अच्छा संगीत सुन लिया, अच्छा दृश्य देख लिया, और साथ ही उसके जो हमारे भाव होते हैं ना, कि प्रेम भाव हो गया, या शंका का भाव हो गया, या धैर्य हो गया, या अधैर्य हो गया, या लज्जा हो गई, या जो संकल्प हो गया, तो ये अलग अलग प्रकार के भाव होते हैं जो कि हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। तो ये सभी जो भाव होते हैं ये सब भी एक प्रकार का भोग है हमारे लिए, जो कि श्रेष्ठ भोग है वास्तव में। ये शारीरिक भोग से अधिक उत्कृष्ट भोग है जो कि हम अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए तो हम देखिए ना, संसार में हम लोगों को क्या बोला जाता है कि अरे ये जो शारीरिक भोग है इससे ऊपर उठो, क्योंकि जब हम अन्न से भोग करने का, जो हम शारीरिक भोग करने का चाहते हैं कि अच्छा टेस्टी भोजन खा लें जैसे, तो उससे हमारा शरीर जो होता है वह और नष्ट ही होता है, और वो हमको टेस्टी क्यों लगता है, क्योंकि उससे हमको ऊर्जा, हमारे शरीर को ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है, इसलिए हमको वो अच्छा लगता है। जैसे जो मीठा भोजन है, वह हमें मीठा क्यों अच्छा लगता है, हमें मीठा इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मीठा भोगते से ही हमारे शरीर में एक ऊर्जा का संचार होता है तो इसलिए हमको जो है वह अच्छा लगता है। वहीं पे कोई ऐसा भोजन हो जिससे कि हमारे भीतर तुरंत ऊर्जा का संचार ना हो, तो वो हमें भोजन उतना अच्छा नहीं लगता। जैसे वाइट राइस और ब्राउन राइस का आप भेद देख लीजिए कि वाइट राइस हमको अच्छा लगता है, ब्राउन राइस उतना अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि ब्राउन राइस हम खाएंगे, ब्राउन राइस को खाएंगे तुरंत हमारे शरीर में जो है ऊर्जा का संचार नहीं होता, जबकि वाइट राइस खाएंगे तो हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए वाइट राइस हमको अच्छा लगता है, ब्राउन राइस हमको उतना अच्छा नहीं लगता। तो ये जो हमको भोजन अच्छा लगता है वह शरीर को तुरंत सुख देने वाला होता है, इसी कारण से हमको वो अच्छा लगता है। परंतु यदि सात्विक व्यक्ति है तो वह जो है वो ब्राउन राइस को खाएगा, क्योंकि उसे पता है कि ब्राउन राइस से उसका जो शरीर है वह अधिक पुष्ट होगा, क्योंकि वह तुरंत भूजा संचार नहीं करता, ऊर्जा का संचार नहीं करता, किंतु शरीर को अच्छा और श्रेष्ठ बनाता है। तो इस प्रकार से जो है मन में एक हमें संतुष्टि होती है जब हम ब्राउन राइस को खाते हैं वाइट राइस की तुलना में, क्योंकि हमको मन में संतुष्टि होती है कि हाँ ये हमारे शरीर के लिए वैसे अच्छा है। तो वो जो मन में संतुष्टि हो रही है हमारे, वो भी तो एक प्रकार का भोग है ना। तो वो जो भोग है वह मन का भोग है। जब हम मीठा खाते हैं, जब हमने लड्डू खाया तो हमको तुरंत अच्छा लगा, तो वह शरीर का भोग है। परंतु हम ये भी सोच सकते हैं कि यार लड्डू खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा, तो इसलिए मैं लड्डू नहीं खाता हूँ, मैं कुछ हेल्दी खाता हूँ, मान लीजिए मैं इसकी बजाय जो है मैं जो है स्प्राउट्स खा लेता हूँ। तो वो जो मन में स्प्राउट्स खा करके जो संतुष्टि हम अनुभव करते हैं, वह संतुष्टि भी तो एक प्रकार का भोग ही है ना। तो वह मन का भोग है, वह मन का भोग है, वह हमारे संकल्पों का भोग है, वह हमारी श्रद्धा का भोग है। मान लीजिए कि हमको ने व्रत किया और हम व्रत करके जो है हमको अच्छा लगता है कि हाँ हमने भगवान के लिए व्रत किया, तो वह जो व्रत करके जो मन में संतुष्टि हमने अनुभव की, वह भी एक प्रकार का भोग है, वो श्रेष्ठ भोग है। जो हम व्रत ना करते और केवल ऐसी जो है अपने शरीर को जो है अच्छा भोजन देते हैं, तो वह जो है वह तो निकृष्ट भोग है कि वो हमने शरीर का भोग मान लिया।
किंतु वो जो व्रत करके हमको संतुष्टि मिली, तो वह संतुष्टि भी तो एक श्रेष्ठ भोग है ना, उसमें भी एक संतुष्टि वाला भोग है। वो मन का भोग है वास्तव में, श्रद्धा वाला भोग आप बोल सकते हैं उसको, कि वह श्रद्धा का या धैर्य वाला भोग हो गया। या कई बार इसका उल्टा भी होता है कि हमको जो है कुछ करना है और वो नहीं हो रहा है ठीक प्रकार से, तो हम उसको करने में अधीर हो रहे हैं, तो वो जो अधीरता का भोग है वह भी आत्मा स्वयं कर रहा है, मन कर रहा है, तो वह, परंतु वह मन का भोग हो गया, बुद्धिमत्ता भी हो गया। मान लीजिए कि आप जो है ना, आपने कोई अच्छी पुस्तक पढ़ी, अच्छी पुस्तक पढ़ के आपको ने नया ज्ञान प्राप्त किया, तो उस ज्ञान को प्राप्त करके जो आपको संतुष्टि मिली वह भी एक भोग है ना, परंतु वह जो है वह मन का भोग है, वह मन का भोग है। या जैसे हम मान चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा सम्मान हो, लोग हमें अच्छा माने, चारों ओर जो है हमारी वाहवाही हो, तो वो जो है वह भी एक भोग है वास्तव में, कि मुझे सम्मान मिले। कई बार लोग जो होते हैं वह बहुत सारे त्याग करते हैं, बहुत सारा त्याग करते हैं, किंतु वो त्याग जो वो करते हैं वह इसलिए करते हैं कि मेरा मान हो। या जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, कई बार अपने को अच्छा दिखाने के लिए कुछ इस प्रकार कार्य करते हैं, तो वो क्यों करते हैं कि मुझे मेरा मान हो। तो वो जो भोग है वह भी वास्तव में भोग ही है, परंतु वह मन का भोग है। तो ये जो भोग है ये भी आत्मा ने स्वयं के लिए किया है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि वह आत्मा का भोग होता है। वो देखिए, जैसे हमने कभी कुछ भोजन भोग लिया, कुछ टेस्टी भोजन, मान लीजिए हमने अनहेल्दी टेस्टी भोजन भोग लिया, तो वो हमारे शरीर में गया और हमारा शरीर जो है वह उससे जो है मान लीजिए कि बीमार पड़ गया। तो वो जो बीमार पड़ गया, तो बीमार पड़ के जो दुख उत्पन्न हुआ, वो दुख जो है वह शरीर थोड़ी ना भोगता है, वह तो आत्मा भोगता है ना, वह तो हम भोगते हैं, वह तो हम आत्मा भोगता है उसको, वो जो दुख होता है। तो वो जो पशु वाला जो है वह तो शरीर के लिए ही हो गया, परंतु शरीर ने तो भोग लिया उसको, ठीक है, परंतु जो उससे उत्पन्न होने वाला जो उन्माद है या उससे उत्पन्न होने वाला जो दुख है जो कि हम अनुभव करते हैं, वह आत्मा का ही भोग है ना, वह तो मन में अनुभव हुआ ना। तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो आपने अच्छा भोजन भोगा जो कि पुष्ट करने वाला था, तो उससे आपके शरीर ने जो पुष्टि अनुभव की, जो स्फूर्ति अनुभव की, उसको भोगने वाला भी आत्मा ही है, परंतु वो अच्छा है। और यदि आपने कुछ बुरा भोजन भोगा, वो शरीर ने भोग लिया और उससे मान लीजिए आपका शरीर जो है वह बीमार पड़ गया, तो आप उससे उत्पन्न वाला दुख जो है वह भी आत्मा नहीं भोगा। तो वो जो भाव होते हैं, वह भाव भोगना जो है वह एक ऊंचा स्तर है, शरीर से ऊंचा वाला एक स्तर है, कि शरीर ने तो जो भोगा सो भोगा, परंतु शरीर में उत्पन्न हुआ कष्ट, ये शरीर में उत्पन्न हुई स्फूर्ति, वो जो है उसको भोगने वाला कौन है, तो वो आत्मा है वास्तव में। तो ये श्रेष्ठ है, ये उचला स्तर है, परंतु है वो भी अन्न ही, वो वाली बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो वो था जो कि यहाँ पे बताया गया कि मन जो है वह भी भोगता है वास्तव में। तो जब स्फूर्ति होती है, एक तो शरीर भोगता है और एक मन भोगता है, तो मन जो भोगता है वो बताया गया यहाँ पे, और उससे गहरा जो है वो वाक और प्राण है, जो कि हम आगे समझेंगे, अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो यहाँ तक हो सकता है कि मैंने आपको कुछ भाग बता दिया, अब अगले भाग में मैं आपको वो वाला विचार समझाऊंगा। तो चलिए, इसके साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्ते।